राहुल गांधी का पारा हाई है। सोनिया गांधी समझ नहीं पा रही, प्रियंका गांधी को भी इल्म नहीं है कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक करके थक चुके हैं, लेकिन शशि थरूर है कि बार बार सबका पारा हाई कर देते हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और आखिर शशि थरूर का नाम एक बार फिर क्यों आया, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल शशि थरूर वही हैं जिन्होंने समय समय पर बीजेपी की पीठ थपथपाई है, लेकिन बड़ी ही जिम्मेदारी और सफाई से वो ये भी बताते नजर आते हैं कि आखिर उन्होंने बीजेपी की तारीफ क्यों की है या फिर बीजेपी के नेताओं की तारीफ क्यों की है। वो बार बार घिरते हैं और बार बार वो ये कहते हैं कि भाई काम की बात करते हैं, हम काम की तारीफ करते हैं, ना कि किसी पार्टी की। तो अब एक और बड़ा और नया मोड़ आया है जहां शशि थरूर पे सवाल उठ रहे हैं और लोगों ने तो ऐसी ऐसी बातें कही है जो हदें पार हो गई है। आइए इस पूरी खबर में आपको बताते हैं कि शशि थरूर ने आखिर इस बार फिर से कौन सा बड़ा कांड कर दिया जिससे बीजेपी वाले तो खूब मजे ले रहे हैं और लोगों ने तमाम तरीके की बातें कह दी। लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर चिंता में चले जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में केरल में चुनाव है और केरल में चुनाव से पहले एक से बढ़कर एक झटके शायद कांग्रेस सह नहीं पाएगी, क्योंकि केरल में कांग्रेस का कम से कम कुछ तो मजबूत एक पकड़ है। क्योंकि देश भर में जो हालात बने हुए हैं उससे ये जरूर नजर आ रहा है कि कांग्रेस बैकफुट पे है। चाहे हरियाणा का चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव, कांग्रेस की रणनीति फेल होती नजर आई है। लेकिन अभी जो बात करेंगे वो शशि थरूर के बारे में बात करेंगे। शशि थरूर वही है जो पिछले दिनों स्पष्टीकरण देते देते थक गए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और तमाम केरल के बड़े सांसद और नेता नजर आए। जहां शशि थरूर भी मौजूद थे, वहां खूब भाषणबाजी भी हुई और कहा गया, जो शीर्ष नेतृत्व था उनकी तरफ से ये बात कांग्रेस को कही गई कि पार्टी लाइन में चलिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, एकजुट रहिए, ये भी कहा गया। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो राहुल गांधी ने केरल के सांसदों के साथ जब मुलाकात की थी तो उस वक्त ये भी कहा था कि हम सब एकजुट हैं। हालांकि ये वही दौर था जब शशि थरूर पर सवाल उठने लगे थे, जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूटनीति के बारे में शशि थरूर ने चर्चा की थी और उनकी तारीफ की थी। इसके अलावा कई बार ऐसे मौके आए, लेकिन बार बार वो घिरे और बार बार उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा। लेकिन इस बार कुछ मामला अलग है। इस बार शशि थरूर एक ऐसे नेता के साथ नजर आए हैं जिनका सीधा कनेक्शन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से है। आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में जो शशि थरूर के साथ नजर आ रहे हैं ये बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद वैजयंत पांडा है। अब आप कहेंगे कि भला इसमें खासियत क्या है? भाई खासियत है, वैजयंत पांडा उनमें से आते हैं जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जिनका सीधा जो जुड़ाव है या करीबी है वो शीर्ष नेतृत्व से है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये दोनों एक साथ एक तस्वीर में कैसे नजर आ रहे हैं। दरअसल यहां खुद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इस तस्वीर को शेयर की, सेल्फी को तस्वीर की, या यूं कहे कि मौके की नजाकत को समझते हुए यहां पांडा साहब ने सेल्फी अपलोड कर दी ताकि कांग्रेस में गहमा गहमी मची रहे। और एक बार फिर शशि थरूर कहीं ना कहीं यहां पे सवालों के घेरे में आ गए हैं। यहां इस सेल्फी को शेयर करते हुए वैजयंत पांडा लिखते हैं, मेरे मित्र और सहयात्री ने मुझे ये कहने के लिए शरारती कहा कि हम आखिरकार एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर, इसमें जब उन्होंने इस सेल्फी को देखा, इस पोस्ट को देखा, तो उन्होंने तुरंत इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया कि शायद ये मामला गड़बड़ा सकता है। फिर क्या, यहाँ शशि थरूर को स्पष्टीकरण फिर देना पड़ा। उन्होंने इस पोस्ट के कमेंट में लिखा है, ट्विटर पे ये पोस्ट किया गया, यहाँ पे उन्होंने ट्वीट पर लिखा, केवल भुवनेश्वर के लिए सहयात्री, मैं कल सुबह लिटफेस्ट को संबोधित कर रहा हूं और तुरंत वापस आ रहा हूं। ऐसे में इस पोस्ट के रिप्लाई में जब शशि थरूर का ये ट्वीट आया तो लोगों ने फिर कई मजेदार बातें कही। यहाँ पे एक यूजर लिखते हैं, सर कृपया हमें कम से कम एक दिन पहले सूचित करें जब वो आप
के गंतव्य के पास पहुंच रहा हो। इसे मास्टर स्ट्रोक घोषित करने से पहले हमें अपनी सभी पोस्ट हटाने के लिए कम से कम 24 घंटे की सूचना की आवश्यकता होगी। जी हाँ, यानी कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि दोनों कहीं ना कहीं एक साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर कही जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक और अन्य यूजर है, उन्होंने ये भी लिखा, पहली टिप्पणी शशि थरूर जी का है, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, कांग्रेस को ध्यान में रखना पड़ता है। अन्य लिखते हैं, कोई बात नहीं शशि जी, नुकसान तो हो ही गया है। ऐसे में ऐसे तमाम लोगों के रिएक्शन है, जहां पे शशि थरूर से मजेदार सवाल पूछते हुए लोग ये जरूर जाहिर कर रहे हैं कि कहीं शशि थरूर वाकई कांग्रेस तो नहीं छोड़ रहे। बहरहाल इस पर आप क्या कहेंगे? और आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि शशि थरूर ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी एक प्रतिक्रिया दी थी, जहां उन्होंने मोदी सरकार के कार्य की तारीफ की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की अक्सर वो तारीफ करते हैं। यानी कुल मिलाकर जब जब शशि थरूर ने तारीफ की है, उन पर ये भारी पड़ा है। ऐसे में अब ये सेल्फी उन पर कितनी भारी पड़ेगी वो देखना होगा। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कॉमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।